हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपका अपना परिवार माधव एनसीईआरटी क्लासेस में। तो साथियों, आज के वीडियो में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं 14.1। ठीक है, एक्सरसाइज 14.1 का पहला क्वेश्चन देखने वाले हैं। यानी आपको सिंपल बात जो है माध्य बताने वाले हैं। एकदम माध्य आप सीख जाइएगा तो बाकी बात आपको माध्य से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा आप बना सकते हैं। तो आइए हम लोग माध्य के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, आप लोग को माध्य के बारे में पिछले वीडियो में आप लोगों को कुछ बताए थे। ठीक है, माध्य जो है आपको सिंपल बेसिक इसका जो था वो बता चुके हैं पार्ट 1 वीडियो में। अगर वो वीडियो भी आप लोग नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां से आप लोग देख सकते हैं, या फिर आप लोग को अंत में यानी वीडियो को खत्म होने पर रहेगा तो आपको वहां पे लगा दूंगा, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग माध्य कैसे निकालना है, आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है तो ऐसे ही पूछा जाता है। ठीक है, देख रहे हैं क्वेश्चन आपको इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पे है आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, पौधों की संख्या है इतना है, ये देखिए वर्ग अंतराल के रूप में दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे घरों की संख्या है कितनी है, घरों की संख्या दिए मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे है आपका घरों की संख्या है 1 है, 2 है, उसके बाद कितना है आपका 1, 5, 6 और उसके बाद 2 और 3 है। ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसको कैसे निकालते हैं। हम लोग कहेगा क्वेश्चन माध्य निकालिए, तो आपको कुछ नहीं करना है। देखिए बिल्कुल सिंपल से आप लोग क्या करना है, इस पौधों की संख्या जो है इसको आप लोग को करना है वर्ग अंतराल में। ठीक है, वर्ग अंतराल। ठीक है, समझ आ रहा है। इसको हम लोग ऐसे एक चार्ट पहले बनाएंगे। ठीक है, वर्ग अंतराल के बाद हम लोग इसको घरों की संख्या, यहाँ पे घरों की संख्या भी लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम लोग बनाएंगे तो ऐसे बनाइएगा बारंबारता, एक भी नंबर आपका एग्जामिनर काट नहीं सकता है, जिसको FI कहते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी FI से व्यक्त करते हैं बारंबारता को। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पर जो लिखते हैं तीसरी बात वो आता है आप लोग का यहाँ पे वर्ग चिन्ह आता है। ठीक है, जो कि वर्ग चिन्ह निकालना भी आप लोग एकदम सिंपल मेथड, एकदम जो भूलने वाली बात ही नहीं है, बता चुके हैं पार्ट 1 वीडियो में, यानी पहले वीडियो में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। और यहाँ इसको हम लोग देखिए सूचित कैसे करते हैं, तो इसको सूचित किया जाता है वर्ग चिन्ह को XI से व्यक्त करते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है FI गुने XI होता है, ये समझ रहे हो। चलिए ये बात आपको करना है। तो चलिए चार्ट हम लोग कैसे तैयार करते हैं, तो आइए हम लोग देख लेते हैं। इससे आसान तो आपको कहीं मिल ही नहीं सकता है और इससे आसान हो ही नहीं सकता है। बिल्कुल आसान है, बस अंत तक देखिए, और नहीं समझेगा ऐसा हो ही नहीं सकता है। चलिए आइए हम लोग पहले देखिए पौधों की संख्या या फिर उसको वर्ग अंतराल हम लोग मान लिए। तो वर्ग अंतराल आपका क्या है, 0 से 2 है, तो 0 से 2 और क्या है 2 से 4, फिर 4 से क्या है आपका 6 है, तो 4 से 6, 6 से क्या है 8 है। एकदम ध्यान से समझिएगा, 8 है, बारीक से समझूंगा। 8 से 10, ठीक है, उसके बाद क्या है आपका 10 से यहाँ पे 12 है। ठीक है, 10 से 12 और 10 से 12 के बाद क्या है 12 से है आपका 14। ठीक है, समझ आ रहा है और नीचे तक दिख भी रहा होगा। चलिए यहाँ तक आपका चार्ट तैयार हो गया। ठीक है, थोड़ा मिटा लेते हैं। देखिए ये हो गया। उसके बाद आप लोगों को क्या करें, यहाँ पे सिंपल आपको बारंबारता, जिसको घरों की संख्या है आप लिख सकते हैं, तो ये घरों की संख्या बारंबारता आप लिख दीजिए। 0 से 2 में कितना है 1 है, 2 से 4 में कितना है 2 है, 4 से 6 में कितना है 1 है, फिर 5 है, 6 है, 2 है, 3 है। अब देखिए ये निकालना सबसे बड़ी मायने रखता है। ये दो आप निकालिए ना तो चुटकी में बन जाएगा, कहीं से टेंशन नहीं, एकदम चुटकी में बन जाएगा। और ये वर्ग चिन्ह निकालना, ये दोनों निकालना आपको एकदम टंच मंच की तरह सिखा देंगे इसी वीडियो में। देखिए कैसे होता है वर्ग चिन्ह, कैसे निकालिएगा। ये देखिए आपको इसे 1 नंबर में भी पूछता है वर्ग चिन्ह बताइए, तो 1 नंबर के लिए आपको पहला वीडियो दे चुके हैं, वहां से देख सकते हैं। तो चलिए वर्ग चिन्ह जो निकालना है, देखिए 0 में यहाँ पर देखिए, यहाँ समझिए, इसको अच्छे से समझिए। 0 में हम लोग 2 को जोड़ देंगे तो 2 ही आएगा, क्योंकि 0 में 2 ऐड नहीं होगा, 2 होगा। और 2 का आधा करेगा तो क्या होगा 1 होगा। समझ गए। देखिए नहीं समझे, फिर हम लोग देखिए यहाँ पे क्या करें, इस दोनों को जोड़ दीजिए। 4 2 6 होता है, और 6 का आधा करिए कितना होगा 3 होगा। सारे माध्य जितना भी निकालेगा तो यही मेथड काम करेगा, और कहीं से इसको बदलने की बात नहीं, एकदम सब क्वेश्चन बनेगा। फिर दोनों को जोड़िए, 8 6 14, 14 का आधा कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए 6 4 10, सॉरी यहाँ पे पहले 6 4 10, और 10 का आधा क्या हो जाएगा आपका 5 आ जाएगा।
8 6 14, 14 का आधा क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। 10 8 18, 18 का आधा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। समझ रहे हैं? 10 12 22, अब 22 का आधा 11, आधा करते जाना है। इस दोनों को जोड़ेगा तो 4 2 26 आएगा, और 26 का आधा करेगा तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 13 आ जाएगा। ठीक है, देखिए कितना आसान है, 13 आ गया ना। ये कैसे निकला ये बात आप पहले समझिए। ये दोनों तो आप लोग क्वेश्चन ऐसा दिया रहेगा तो पहले एक लिखेगा वर्ग अंतराल, दूसरा को बारंबारता, फिर तीसरा में वर्ग चिन्ह, और एफ आई एक्स आई क्या होता है, तो एफ आई बारंबारता को सूचित करते हैं और वर्ग चिन्ह का होता है एक्स आई होता है। ठीक है, और एफ आई एक्स आई तो सिंपल है, एफ आई और एक्स आई यानी दोनों को गुना कर दीजिए, नहीं लिख दीजिए। तो एक बार और समझिए, ये वर्ग चिन्ह हम कैसे निकाले, आपको इस दोनों को जोड़ दिए, 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2, और 2 के आधा 1, फिर 4 2 6 जोड़िए इसको, और 4 2 6 के आधा 3, 6 4 10, 10 के आधा 5, 8 6 14, 14 का आधा 7, 10 8 18, 18 का आधा 9 हो गया सिंपल। वैसे कहीं कहीं पर लोग बोलता है कि 0 और 2 के बीच में 1 है इसलिए 1, 2 और 4 के बीच में 3 है 3, ऐसे भी होता है। लेकिन आपको जो विधि बताए हैं 4 2 6, 6 के आधा 3, ये कैसा भी माध्य दे देगा आपको दशमलव से या फिर महादशमलव, तो भी ये नियम प्रयोग करिएगा तो एकदम बन जाएगा, कहीं से टेंशन भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे एफ आई एक्स, यानी दोनों को गुना करिए, 1 को 1 से गुना करेंगे 1, 2 को 3 से करेंगे 6, 5 को 1 से गुना कर देंगे 5, 7 को 5 से करेंगे तो 35, फिर आप गुना करेंगे 9 को 6 से करेंगे, 9 6 1 54, 11 दूना आपका 22, और 33 39 होता है। ये आप कर दिए गुणा, हो गया। फिर से समझ लीजिए। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको जोड़ते हैं। तो जोड़ने के लिए देखिए यहाँ पे बड़ा सिग्मा इसका है, बड़ा सिग्मा इसको कहते हैं, और सिग्मा का मतलब होता है योग यानी जोड़। तो सिग्मा एफ आई, क्योंकि एफ आई को सबको ये हमको जोड़ेंगे, तो सबको जोड़ने के बाद जोड़िए 2 1 3, 2 1 3 4 5 9, 9 6 15, 2 17, 3 20 होता है, यानी आपका हो गया यहाँ पे आपका 20। ठीक है, आइए हम लोग फिर इसको जोड़ेंगे। ठीक है, तो सिग्मा ई एफ आई एक्स आई जोड़िए, इसको जोड़िएगा तो 6 1 7, 7 5 12, 12 5 17, 17 4 21, 21 2 23, और 23 9 क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा, अर्थात 32 का आपका 2 हासिल बच गया 3। ठीक है, अब इधर कुछ नहीं, यहाँ पर जोड़िए 3 हाथ वाला और ये 3, 6 5 11, 2 13, और 13 3 16, यानी 16, यानी 162 निकल गया। ये चार्ट समझ गए होंगे, तो आसान। अब तो कुछ नहीं है, बन चुका है क्वेश्चन, आपको सिंपल लिखना है माध्य बराबर। ठीक है, ये क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि इसमें किस विधि का आप प्रयोग किए हैं, तो ये याद रखिएगा कि ये फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है प्रत्यक्ष विधि का, ये प्रत्यक्ष विधि है माध्य निकालने का। ठीक है, तो इसका सूत्र होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टे सिग्मा एफ आई। अब आपको पता है यहाँ पर सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना निकला है, तो 122, तो 122 और बट्टे, ठीक है, यहाँ सॉरी यहाँ पे 162 होगा, 162 और बट्टे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए सिग्मा एफ आई, तो सिग्मा एफ आई भी निकल चुका है 20, तो बट्टे में दे देंगे 20, काटिएगा तो देखिए कितना आएगा आपको, 20 8 160 होता है, अर्थात 8 आ जाएगा कि नहीं। और 160 हुआ, बच गया 2, अब 20 से 2 में भाग नहीं लगाएंगे तो लगाएंगे दशमलव देकर, वहाँ पड़ जाएगा 0, अर्थात दशमलव, 20 से कम 20, अर्थात इसको आप काटिएगा तो 8.1 आपका आंसर निकल जाएगा। ये माध्य आपको बहुत ही सिंपल मेथड से बता चुके हैं और आप समझ चुके हैं। अगर नहीं समझे हैं, थोड़ा भी ट्रबल है, तो अगला क्वेश्चन आप लोग को 14.1 से बताते हैं, तो जरूर देखिए उसको। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो साथियों अब हम लोग देखिए यहाँ पे है आपका 14.2 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, उसका बहुलक और माध्य दोनों का है निकालने के लिए। तो पहले आपको यहाँ पे इसका माध्य बता देते हैं। ठीक है, चूंकि अभी जो है हम लोग माध्य बता रहे हैं आपको, बहुलक का भी अगला वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, और वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग। चलिए यहाँ पे हम लोग फिर से सीख लेते हैं माध्य। अगर नहीं समझे थे तो इस वीडियो में आपका क्लीन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, आपको यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहबे करता है, ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा।
आपको लैंग्वेज होता है वो वैसा नहीं देगा, ऐसे दे देगा और नीचे लिख देगा कि इसका माध्य निकालिए या बहुलक निकालिए, दिए गए आंकड़ों का माध्य निकालिए या फिर बहुलक निकालिए, ऐसे रहता है क्वेश्चन। तो चलिए इसका आपको कैसे बनाना है, तो सिंपल से यहाँ आयु वर्षों में है और रोगियों की संख्या है, तो ये सब आपको जैसे भी दिया रहेगा आपको बनाना है। तो ऐसे यहाँ पे वर्ग अंतराल कर दीजिएगा, जो पहला दिया होगा इस टाइप में अंतराल के रूप में, और जो दूसरा दिया होगा यहाँ पे जैसे रोगियों की संख्या है उसको बारंबारता आपको लेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे वर्ग अंतराल है क्या है, यहाँ पे 5 से 15, ठीक है, 15 से 25, 15 से 25, फिर आपका 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55 और 55 से है आपका 65, ठीक है, इस तरह से ना। अब देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, बारंबारता में जैसे ये दिया हुआ है इसको हम लोग लिख देंगे, ठीक है, कहीं कुछ नहीं, 6 तो 6, 11, 21, 23, 14 और 5, देखिए उसमें एक बारंबारता ज्यादा था इसलिए ये आ गया, इसलिए नहीं आएगा, ठीक है। चलिए अब समझिए अच्छा से, फिर हम लोग को वर्ग चिन्ह कैसे निकालना है, तो देखिए ये आपको होमवर्क भी मिलेगा, भागिएगा नहीं, ठीक है। ये वर्ग चिन्ह देखिए कैसे निकालेंगे, इस दोनों को फिर से जोड़ दीजिए, देखिए इसको जोड़िए, तो 15 5 क्या होगा 20, और 20 का आधा हो जाएगा आपका 10, था बहुत आसान। देखिए फिर इसको जोड़िए, 15 और 25 कितना हो जाएगा 40, और 40 का आधा क्या हो जाएगा आपका 20। अब देखिए एक सटीक तरीका, जैसे ये 2 निकाल लिए उसके बाद सब आंखों मूंद के निकाल सकते हैं, आंख मूंद लीजिए निकाल दीजिए, कैसे होगा, तो 10 और 20 जोड़िएगा, इस दोनों के बीच कितना अंतर, 10 का अंतर है, तो 10 10 बढ़ाइए, 10 का 20 है, तो यहाँ पर 30, फिर 10 बढ़ाइए 40, 50, 60, कैसे अब देखिए आप करके देख सकते हैं। देखिए फिर यहाँ 45 और 35 कितना होगा, 5 दीजिएगा 50 और 30 80, 80 का आधा 40, देखिए आ चुका है, यानी सभी में करिएगा तो आ जाएगा, यानी तो सिंपल इसको जोड़ दीजिए, आधा कर दीजिए, वर्ग चिन्ह में लिख दीजिए। और आप लोग से फिर से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर पहला वीडियो देखिए, ठीक है, इसका पहला वीडियो आप लोग जरूर से जरूर देखिए, उसमें आपको काफी कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा आवाज नहीं मिल रहा होगा क्योंकि मैं भूल गए थे, नहीं लगा पाए थे, तो आवाज जा रहा होगा अब। तो ऐसे करने के बाद देखिए क्या है, वर्ग चिन्ह ऐसे निकाल लिए हम लोग, जोड़ करके आधा कर दिए। अब हम लोग एफ आई एक्स है तो दोनों को गुना करिए, 10 6 क्या हो जाएगा आपका 60, 20 को 11 से करिएगा तो 11 को 2 से कर दीजिए चूंकि आगे 0 है, ठीक है, तो 11 दूना 22 अर्थात हो जाएगा 200 आपका 20, फिर इसको कर दीजिए कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 630, गुना करेगा तो 21 या 63, 23 चौक करिएगा तो 4 या 12 2 हासिल 1, 4 2 8 920 हो जाएगा आपका, फिर 14 5 70 अर्थात 700, 6 5 30 अर्थात आपका 300 हो गया, कर दिए। कहीं से देखिए गुना गलती यार भी है, नहीं होगा, मिस्टेक नहीं होगा, देखिए कहीं से कोई अथी नहीं है। उसके बाद फिर आप लोगों को क्या करना है, सिंपल बारंबारता वाला को आपको जोड़ना है, सिग्मा एफ आई, सिग्मा का मतलब जोड़ होता है, बता चुके हैं, इसको जोड़िए तो कितना होता है 6 1 7 1 8 3 11 11 4 15 5 20 का 0 0 हो जाएगा, हासिल बच गया 2, जोड़िए 2 1 ये 3 2 5 2 7 1 8 अर्थात हो गया आपका 80, इसको भी जोड़ लीजिए, तो इसको जोड़िएगा तो सिग्मा, तो जोड़ का मतलब सिग्मा, एफ आई एक्स आई, तो एफ आई और एक्स आई जोड़िए, तो ऐसे तो आप डायरेक्ट 100 करके जोड़ लीजिए, नहीं तो सिंपल है, यहाँ पर देखिए 0 में 0 जोड़ेंगे, 0 0 0 0 0 अर्थात हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। आप लोग रोक करके भी जोड़ भी सकते हैं इसको, ठीक है, या 7 3 क्या 1000 हो गया ना, 900 जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा 1900 हो जाएगा, 600 जोड़ेगा तो यहाँ पर देखिए 7 3 10 1000 हो गया, 1000 में 900 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा आपका, 1000 में 900 जोड़ने के बाद आपका हो जाएगा 1900, 1900 में 600 जोड़ेगा तो 2500, फिर 200 जोड़ेगा तो 2700, अब बच गया 60, तो 60 20 80 20 20 100 कितना हो गया, यानी छोड़िए यहाँ पे देखिए हम लोग जोड़ लेते हैं, देखिए 0 हो गया, 0 में 0 0, फिर आइए 6 2 8 3 11 2 13 0 0 13 का 3 हासिल 1, फिर जोड़िए 1 यहाँ कुछ नहीं, तो 2 1 3 6 3 9 9 9 18 18 7 25 25 3 आपका 25 3 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, 2830 आ गया आपका, ठीक ठीक, देखिए ये आ गया जोड़, आ गया जोड़ यहाँ पे 28 किए, यहाँ पे आ चुका है, ये आपका जोड़ काउंट हो गया।
उसके बाद आपको सिंपल इस फॉर्मूला पर बैठा दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए क्या करना है, माध्य बराबर हमको सिग्मा एफ आई और एक्स आई है ना, यहाँ पे सिग्मा एफ आई और एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, तो बैठा दीजिए इस पर। आइए लिखिए 2830 अब बट्टे में कितना हो जाएगा, 80 है तो 80 काट दीजिए, इसका आंसर निकल जाएगा। 0 से 0 खत्म, बच क्या गया आपका 283 में भाग देना है आपको 8 से, ठीक है। तो 8 की 24 हो जाएगा, 24 करिएगा तो 28 में से 24 करेगा तो 4 बचेगा, तो यहाँ पर दीजिएगा 43 हो जाएगा, 43। अब 8 5 40 दशमलव, अब 3 बच जाएगा, 3 बचेगा ना, और 3 बचेगा, देखिए मतलब ऐसे आप भाग दे सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे 283 भागा देना है आपको 8 से, 8 के 24 काट दीजिए, 4 40, 3 अब दशमलव दीजिएगा तो 0 और 6 5 30, अर्थात 35.6 आपका आंसर निकल चुका है, ठीक है। तो बिल्कुल आसान था, आप समझे कि नहीं आप लोग कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। आपको अगला वीडियो में आप लोग को बहुलक बताऊंगा, बहुलक माध्यक ये तीनों आपका चैप्टर यानी क्लीन कर देंगे। और अब आप लोग को 14.1 क्वेश्चन बना के देखना है, और एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। 14.1 से सारा क्वेश्चन बन जाएगा, बस आपको छोटी सी चीज़ आना चाहिए, जोड़ घटा गुना भाग। इसमें अगर मिस्टेक होता है तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो।